छोटे बच्चों के दांत में कीड़े लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने बताया था कि छोटा बच्चा है, उनके दांत निकल रहे हैं, तो उस समय उनको दस्त क्यों होता है, बुखार क्यों आता है और ये बार बार क्यों होता है, दस्त बहुत लंबे समय तक क्यों चलता है, बुखार लंबे टाइम तक क्यों रहता है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया। बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने को उससे फ़ायदा हुआ, हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमारी कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिले। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। अब हम 10,000 के परिवार हैं। अभी हमने जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा किया। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक 200-400 और बढ़ जाएं। अच्छी बात है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा हम काम करेंगे और ज़्यादा वीडियोज़ देंगे। अभी हर संडे को शाम में 4 बजे वीडियो आती है और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर छोटे बच्चों के दांत में कीड़े लग जाएं तो क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगर बच्चों के दांत में कीड़े लग गए हैं, सिर्फ कीड़े लगे हुए हैं, काला दिख रहा है और उनको कोई दर्द नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं। कीड़े लग गए हैं, दर्द होना चालू हो गया है या उनको बताता है कि पानी पी रहा है या चॉकलेट खा रहा है तो बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो वैसे में मैं क्या करता हूँ या डेंटिस्ट क्या करते हैं। और यदि दर्द उस समय टूथपेस्ट कोई आपने अब खुद से लिया या कोई डॉक्टर आपने डेंटिस्ट ने आपको कोई टूथपेस्ट बचा दिया और वो बच्चे को आपने कराया, अब उस उनको दर्द लग मतलब पानी लगना बंद हो गया है, लेकिन अभी दर्द फिर से स्टार्ट हो गया है और दर्द के साथ सूजन आ गई है बच्चे के जबड़े पे, बच्चा मुंह नहीं खोल पा रहा है या उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, मवाद बन गया है। तो हम डेंटिस्ट क्या करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इसमें पूरी जानकारी देंगे कि बच्चों के दांत में कीड़े लग जाएं तो उनको उनका क्या इलाज होता है, मैं एज ए डेंटिस्ट या और डेंटिस्ट क्या एक्सपर्ट ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर ये कीड़े लगे हैं तो इनका क्या कोई रोकथाम है, इनको इनका बचाव क्या है, घरेलू ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हम कौन से बदलाव करके अपने बच्चों के दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो आपका डेंटिस्ट जिस बच्चे के आपका जो भी दांत खराब है उसका सबसे पहले एक एक्सरे करते हैं जिसको हम IOPAR कहते हैं, यानी कि इंट्रा ओरल पेरियापाइकल रेडियोग्राफी। वो मुंह के अंदर डाल के एक्सरे किया जाता है, कोई दर्द नहीं होता। आप पहले स्वयं को समझिए कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, फिर बच्चों को समझाइए कि इसमें एक फ़ोटो लेने जैसा प्रोसेस है। और आजकल बहुत एडवांस एक्सरेज आ चुकी हैं, RVG उनको बोलते हैं, डिजिटली आपने किया वो 3 सेकंड के अंदर आपकी फिल्म जनरेट हो जाती है, तो कोई लफड़ा नहीं। सबसे पहले डॉक्टर एक्सरे करके देखेंगे कि जो कीड़े लगे हुए हैं यानी जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन किस लेवल तक पहुंचा है। जैसा दांतों में 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अब बच्चे के खास करके हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं दूध के दांत के बारे में, यानी बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके दूध के ही दांत हैं तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों का इनेमल होता है वो थोड़ा, इनेमल में अगर उसमें कीड़े लगे हैं तो कोई तकलीफ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। अगर आप ऐसे कंडीशन में डेंटिस्ट के पास गए तो ब्लैक पार्ट में जितने जितने ब्लैक पार्ट रखे कीड़े लगे हैं उनको डेंटिस्ट कट करके हटाते हैं और वहाँ पे कंपोजिट या कुछ ऐसा टूथ कलर का रेस्टोरेशन कर देते हैं जो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। मेरी बहुत सी वीडियोस में मैंने लाइव करते हुए दिखाया छोटे बच्चों के दांत में कीड़े हैं, आई बटन में आ जाएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि छोटे बच्चे के दांत में कीड़े लगे हैं तो बिना अगर नस में नहीं गया है तो हम कैसे फटाफट उनको साफ करके पहले के जैसा बना देते हैं, जो बिल्कुल देखने में भी पता नहीं चलता। अब दूसरी बात, अगर वो नस तक चली गई है, सेकंड डेंटिन को क्रॉस करी या नस तक पहुंच गई है, तो ऐसे में अगर डेंटिन में पहुंची ना तो बच्चे को सेंसिटिविटी होती है, इस कंडीशन में भी हम फिलिंग कर सके काम चल जाता है अपना। और अगर नस तक पहुंच गई है तो फिर ऐसे में होता है रूट कैनाल। रूट कैनाल एक वर्ड कहना पर्टिकुलर गलत है छोटे बच्चों के दांतों में, क्योंकि उसको हम पल्पॉटमी या पल्पेक्टमी करते हैं। पल्प कैपिंग ही बेसिकली होता है, या कभी कभी हमें पूरी पल्पेक्टमी करनी पड़ जाती है। पल्पोटमी या पल्पेक्टमी करते हैं वो डेंटिस्ट डिसाइड करता है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है कि कब पल्पोटमी करनी है कब पल्पेक्टमी करनी है। हालांकि इनको समझने के लिए ये प्रोसेस रूट कैनाल के जैसा है कि हाँ रूट कैनाल करते हैं, प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि जो बच्चों में दूध के दांतों में RCT करते हैं और जो परमानेंट टूथ में यानी पक्के दांत में RCT की जाती है उनमें क्या डिफरेंस है, तो मैं एक अलग पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा। ये इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो हाँ जी, आप एक्सरे करवाइए और डेंटिस्ट आपको जैसा बताते हैं वो इलाज कराइए उनका है। और अगर इसके बाद भी वो मेडिसिन देके काम चला रहे हैं और आप फिर उनको सेंसिटिविटी बंद हो गई, पानी लगना बंद हो गया, तो फिर बाद में ना बहुत दर्द करता है, बच्चों को सूजन लेके पेन स्टार्ट होता है और वो स्वेलिंग, माँ बाप का बहुत सवाल होता है, वो डरे रहते हैं इस बात से कि बच्चे का अब सूजन आ गया तो क्या उनका कोई इलाज हो पाएगा कि नहीं, या बारसीटी हो पाएगी नहीं। जी हाँ, इसका इलाज है, रूट कैनाल बच्चों के दांतों में हो जाता है, आपको घबराने की बात नहीं है, और ज़रूरत पड़ती है तो कैपिंग भी कर दी जाती है। और लोगों का ये सवाल रहता है आरसीटी हो गई, कैपिंग कर दी गई तो असली दांत जो आ रहा है वो निकल नहीं पाएगा, उसको दिक्कत करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्राउन भी अलग होते हैं, पीडो स्ट्रिप क्राउन, जैसे जैसे वो दांत आते हैं वो उनको ठेलते हुए आता है और वो एक टाइम पे वो टूट के हट जाते हैं और नया दांत आ जाता है। तो हमें संभाल के दूध के दांतों को तभी भी रखना है। अक्सर मतलब लोगों का ये सवाल रहता है कि अब तो ये 2-3 साल बाद या कभी मतलब छोटा है या 6 महीने बाद ये दांत टूट ही जाएगा, तो इसको आरसीटी क्यों करवाए, इलाज क्यों करें, इसको निकलवा ही दे। गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, जो बेहतर होगा वो किया जाता है। ऐसे मोस्टली दूध के अगर उनका टाइम नहीं हुआ है तो उनको पहले से नहीं निकालना चाहिए। अगर पहले से दूध के दांत को निकाल दिए तो वो वहाँ पे बोन आ जाती है। अब टूथ हमारा जो परमानेंट यानी पक्का दांत होता है वो दूध के दांत को फॉलो करता है, और वो अगर नहीं है तो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दूध दांत अपना इधर उधर आएगा, टेढ़ा मेढ़ा जमेगा तो माल अलाइन हो जाएंगे, तो जिसके चलते बाद में आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं अगर आप दूध के दांत को समय से पहले निकलवा दे रहे हैं तो। और अगर डिलेड बहुत दिनों तक दूध के दांत रह जाते हैं तो भी दिक्कत होती है, तो समय समय पे बच्चों को दिखाते रहें। लंबे टाइम तक दूध के दांत भी नहीं रहने चाहिए कि दूध का दांत टूटा नहीं, दूसरा बगल से निकल गया, तो भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। सीरियल एक्सट्रैक्शन एक होता है, अगर दूध का दांत नहीं टूट रहा है तो हम डेंटिस्ट टाइम बता देंगे कि किस किस टाइम पे कौन कौन सा दांत टूटना है। अगर नहीं टूट रहा है तो आप लाएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम वो टूथ निकाल देंगे, तो टूथ आपके अलाइव रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि दूध के दांत में घरेलू इलाज क्या है, आप कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों में आदत डालिए, जब आप ब्रश करें, बच्चा कितना भी छोटा हो, एक सवाल ये रहता है कि कब से उसको ब्रश करना स्टार्ट करें। बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाने से ही उनकी ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिंगर ब्रश आता है, मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वो उसको आप अपने उंगली पे पहन सकते हैं। एक दांत बच्चे का है तो उस पर खुद की उंगली से उनको करा सकते हैं। और बच्चा जब तक 2 साल का नहीं होता तब तक आप उनको ब्रश नहीं दे सकते। 2.5 साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा हो जाए, वो समझने लगे आपकी बातों को, आपको फॉलो करने लगे, तो आप उसको ब्रश दीजिए और ब्रश कराएं। बिल्कुल 2 साल का बच्चा है, आप उनको टूथपेस्ट लगा के दे रहे हैं, ये भी गलत है। बिना टूथपेस्ट के बच्चों को इस्तेमाल कराएं ब्रश को, फिंगर टूथब्रश का इस्तेमाल कराएं 1-2 दांत है तो। अब बच्चे को विजिट कब कराना है डेंटिस्ट को, पहली बार तो मैं कहता हूँ पहला बर्थडे जब बच्चे को मनाएं, वो 1 साल का बच्चा हो तब आपको डेंटल विजिट करना है। उसमें कुछ दांत आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों डिले हो रहे हैं, डेंटिस्ट आपका वो रूल आउट करके उसका भी ट्रीटमेंट देंगे आपको, जो सजेस्ट बेहतर होगा। हर 6 महीने पे डेंटिस्ट को दिखाते रहें बच्चे को अपने, तो कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं तो डेंटिस्ट उसको सही कर देंगे। आपको हो सकता है रूट कैनाल बच्चे के दांतों में कराना ही ना पड़े, वो टाइम पे कुछ अगर है तो रेस्टोरेशन से कर देंगे। कोई आपका लंबा काम है तो वो आधा मतलब छोटा हो जाता है, और छोटा काम है तो वो नील के बराबर भी हो सकता है अगर आप 6 महीने पे बच्चों को अपने विजिट करा रहे हैं डेंटिस्ट को। और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में ये तो है कि आप मतलब ये सावधानियाँ हो गई कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल आपने देखा अभी, तो डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। फ्लोराइड एप्लीकेशन या फ्लोराइड वार्निशिंग बोलते हैं इसको। और 6 महीने से लेकर 31 मंथ तक ये बच्चों का जो है फर्स्ट विंडो जो इन्फेक्शन की ओपन होती है वो 6 मंथ के आसपास, यानी जब पहला टूथ निकलता है तब ओपन होता है। और फिर सेकंड विंडो जो है वो परमानेंट टूथ निकलना स्टार्ट होता है 6 साल के आसपास तक। तो 6 महीने से 31 महीना काफ़ी क्रिटिकल होता है। उस टाइम बच्चे को ज़रूर 6-6 महीने पे डेंटिस्ट को विजिट कराते रहें, या डेंटिस्ट अगर आपने एक विजिट करा दिया अगर बोलते हैं कि और जल्दी आपको टाइम देते हैं तो उस गिवन अपॉइंटमेंट पे उनको दिखाएं, जिससे इन्फेक्शन ना बढ़ पाए, बच्चों के दांतों में कोई खतरा ना होने पाए। अक्सर जब बच्चों के दांतों में सूजन आती है हमारे पास मोस्टली, तभी पेरेंट्स आते हैं और वो बहुत घबराए हुए रहते हैं कि इतना सूजन आ गया, अब तो जो दांत असली आ रहा है वो भी ख़राब हो गया, बच्चा पता चलता है उस साइड से खा भी नहीं पा रहा है, जबड़े में स्वेलिंग आ गई। तो इतनी समस्या को ना बढ़ने दें, टाइम पे ज़रूर विज़िट करें, डेंटिस्ट को दिखाएं। पहला विज़िट याद रखें कि 1 साल पे होना चाहिए,
छोटे बच्चे को जब दांत निकलते हैं तो उनको बहुत सी तकलीफ और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पिछली वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे कि जब दांत निकलते हैं तो उनकी जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दर्द होती हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ डेंटिस्ट ऑन कैमरा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने व्हाट्सएप फैमिली के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके परिवार में या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको ज़रूर इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।